हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के रसायन विज्ञान अध्याय 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस अध्याय में आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। अध्याय 1, अध्याय 2 अपलोड किए जा चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ एवं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इन दोनों टॉप चैप्टर से 50-50 क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जल में उपस्थित तत्व के नाम है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी केवल हाइड्रोजन। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हमें समझना है जल का सूत्र क्या होता है। जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से तत्व दिखाई पड़ रहे हैं। पहला हमें दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा तत्व हमें दिखाई पड़ रहा है ऑक्सीजन। इसके अलावे और कोई भी तत्व दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और कोई तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जल में उपस्थित तत्व हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन सी केवल कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आयन PO4 3- आयन दिया हुआ है। इस आयन में कितने परमाणु विद्यमान हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 7। जो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। इस आयन में 5 तत्व मौजूद हैं, 5 परमाणु मौजूद हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फास्फोरस। फास्फोरस के 1 एटम है, और बाकी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 5 एटम्स हो गए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। CO2 का आणविक द्रव्यमान है। ऑप्शन ए 44U, ऑप्शन बी 38U, ऑप्शन सी 28U, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहले समझना है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र होता है CO2, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ हमें देखना है कि कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के एक कार्बन के हैं, एक कार्बन का है, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कार्बन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है। कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 × 16 कितना हो जाएगा? 32, और इधर कितना है? 12। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या होता है? 44U। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44U होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान है। H2O किसका होता है? जल का सूत्र है, और इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। हाइड्रोजन के 1 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और टोटल कितने एटम्स है? 2। तो 2 से हम गुना कर देंगे, और बाकी ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उसे हम जोड़ देंगे। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18U हो जाता है। किसका द्रव्यमान? H2O का आणविक द्रव्यमान 18U हो जाता है। लेकिन इसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए हम इसे H2O का जो मोलर द्रव्यमान है इसे हम 18G के रूप में लिखते हैं। 18G 18 ग्राम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, फॉर्मूला मास यूनिट कहा जाता है इसे। तो NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में हम लोग देखते हैं सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए एक बार हम देखते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान है, कितना हो जाता है? 23 होता है सोडियम का द्रव्यमान, और क्लोरीन का होता है 35.5। अब इसे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.23 और 35.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 3 8
और 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो टोटल कितना आ गया 58.5। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है 58.5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। NH3 का आणविक द्रव्यमान है NH3। NH3 होता है अमोनिया। NH3 को क्या कहते हैं बच्चों? अमोनिया कहते हैं। अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3 और इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1, टोटल कितना है 3। अब इसे हम इसे गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा और इधर 14 हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 17। तो ऑप्शन में देखते हैं अब ऑप्शन ए है 16U, ऑप्शन बी है 17U, ऑप्शन सी 42U या फिर ऑप्शन डी 44U। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 17U, है ना। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 17 यूनिफाइड मास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है? चतुर परमाणुक। अब यहाँ एटोमिसिटी से पूछा गया है। एटोमिसिटी परमाणुकता से पूछा गया है। परमाणुकता। अब यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा यौगिक चतुर्स परमाणुक है। तो ऑप्शन ए में हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, टोटल कितना हो गया 3 और 1 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया 5 एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। तो ये तो चतुर परमाणुक नहीं हो गया। अमोनिया की बात करते हैं NH3। अमोनिया में बात करते हैं NH3। नाइट्रोजन के 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है, टोटल कितना है 4। अमोनिया में कितना हो गया 4 हो गया। और H2O में कितना हो जाएगा H2O। हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं और हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो इसमें 3 हो जाएगा। और NaCl में खुद दिखाई पड़ रहा है सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, तो टोटल यहाँ पे 2 होगा। और फर्स्ट में कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 5 हैं। तो बच्चों पूछा गया है निम्नांकित में से कौन यौगिक चतुर परमाणुक है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 है, किसमें NH3 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन ए Al2O3, ऑप्शन बी Al2O3, सॉरी बाय मिस्टेक है, एक ऑप्शन को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। चलिए LO3 या फिर ALO। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा Al2O3 इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों इसमें आंसर सिस्टम का आंसर को देखना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब 2 टाइप हो चुके हैं तो दोनों एक ही ऑप्शन बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र है Al2O3 होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी में टिक करते हैं। चलिए तो सॉरी बाय मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक, तो आप लोग इसे इग्नोर करें। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। जो एल्युमिनियम है उसका अयस्क क्या है, किस खनिज से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो बच्चों 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस प्रकार हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।